एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। सफाई सुनने से पहले ही अगले को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। ये वो तल्ख जुमला है जो इस वक्त ड्रामा सीरियल जब्त की पूरी कहानी पर बिल्कुल फिट बैठता है। आयला एक दफा शामी से धोखा खा चुकी है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तल्ख तजुर्बे के बाद भी आयला ने कुछ नहीं सीखा। आज आयला को लगता है कि ओन भी उसे चीट कर रहा है, वो उसे धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ ओन बेचारा चाहकर भी अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिमला ने जाल ही ऐसा बुना है कि तमाम ज़ाहिरी सबूत ओन के खिलाफ जा रहे हैं। नाज़रीन, रमला अपनी इस घिनौनी चाल में फिलहाल तो कामयाब होती दिखाई दे रही है। एक तरफ वो फैक्ट्री के पैसे भी बटोर चुकी है और दूसरी तरफ उसने ओन और आयला को हंसती खेलती जिंदगी में बदगुमानी का एक ऐसा जहर घोल दिया है जिसने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। आयला इस वक्त बिना सोचे समझे ओन पर संगीन इल्जामात लगाए जा रही है। जोया अपनी बहन आयला को समझाने की इसे हकीकत दिखाने की बहुत कोशिश करेगी, मगर आयला ने तो जैसे अपने कान और आंखें दोनों ही बंद कर रखी हैं। शामी के वक्त वो शामी पर अंधा भरोसा कर रही थी, और इस बार जब ओन जैसा मुखलिस इंसान उसके सामने खड़ा है तो वो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं। आइए इस फैक्ट्री के सौदे और रमला की चाल के पस्से पर्दा हकायक का तज्जिया करते हैं। रमला ने जो गेम खेली है वो वाकई बहुत शातराना है। रमला ने ओन के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिसे ओन ने तो रद्द कर दिया, लेकिन रमला ने इसका फायदा उठाकर आयला के दिमाग में ये बात बिठा दी कि ओन इस फैक्ट्री और जायदाद के लिए रमला के करीब हो रहा है। आयला का ये कहना कि फैक्ट्री का सौदा आपकी बेटी की खुशियों पर हुआ है और अब फैक्ट्री अपने नाम कराने का आइडिया भी तुम्हारे आशिक का, ये जाहिर करता है कि आयला के दिल में ओन के लिए इज्जत अब खत्म हो रही है। लेकिन आयला ये भूल रही है कि बीजा ने इतना बड़ा सौदा करने से पहले ओन को कम से कम इस काबिल समझा कि वो बिजनेस संभाल सके। बीजा ने कुल्लम कुल्ला कहा कि मुझे तो यकीन है कि मेरा ओन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, मगर आयला ओन से कहती है कि क्या अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के पैमाने पर खुद को परखूं। आयला इस वक्त सिर्फ इस आंखों देखी हकीकत पर यकीन कर रही है जो रिमला ने इसे रेस्टोरेंट में दिखाई है। ओन का कसूर सिर्फ इतना था कि वो शामी को इसकी औकात याद दिलाने के लिए और साकिब साहब का खोया हुआ बिजनेस वापस लाने के लिए रिमला से ये फैक्ट्री खरीद रहा था, लेकिन वो ये सब आयला को सरप्राइज देने के लिए छुपा कर कर रहा था। अब यही सरप्राइज ओन के गले का फंदा बन चुका है। कहानी का एक और अफसोसनाक और रियलिस्टिक पहलू शमसा बेगम का किरदार है। शमसा बेगम जो हमेशा से एक लालची और खुदगर्ज औरत रही है। जब तक ओन गरीब था वो ओन को अपने टुकड़ों पर पलने वाला ताना देती थी, लेकिन अब जब उसे ओन फैक्ट्रियों का मालिक बना है शमसा बेगम के तेवर ही बदल गए हैं। अब वो आयला को समझाने की बजाय ये चाहती है कि आयला किसी भी तरह ओन के साथ ही रहे, क्योंकि अब ओन के पास दौलत है, रुपया पैसा है और शमसा बेगम की नज़र में अब ओन का माजी बदल चुका है। शमसा को भी अब यही लगता है कि शायद वो पहले गलत थी और दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे से ही मिलती है। वो आयला से कहती है कि ये तुम्हारी जागीर नहीं है कि जहाँ दिल किया मुंह उठाकर चले आए। तुम्हें ओन के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये तज़ाद देखकर नाज़रीन को लिटरली शमसा के किरदार से घिन आने लगी है कि एक माँ अपनी बेटी के जज्बात और उसकी ज़हनी अज़ियत को देखने की बजाय सिर्फ ओन की नई जायदाद देख रही है। ओन बेचारा इस वक्त दबाव में है। एक तरफ रमला की चालाकियां, दूसरी तरफ आयला के संगीन इल्जामात और तीसरी तरफ शमसा बेगम की ये बदली हुई है लालची फितरत। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रमला अपनी इन चालों में मुस्तकिल तौर पर कामयाब हो पाएगी या नहीं। ओन का किरदार ऐसा नहीं कि वो हार मानकर बैठ जाए। ओन ने रमला से फैक्ट्री तो ले ली है, लेकिन अब वो रमला के इस रंग में भंग डालने जरूर आएगा जो उसने ओन की शादीशुदा जिंदगी में डाला है। ओन बहुत जल्द आयला के सामने वो सारे बैंक
ट्रांजैक्शंस, फैक्ट्री के पेपर्स और राफी की गवाही पेश करेगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ओन का रिमला से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील था, ताकि वो शामी और रिमला को उनके किए की सजा दे सके। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब आयला के सामने सच आएगा तो क्या ओन इसे इतनी आसानी से माफ कर पाएगा, क्योंकि आयला ने बिना सबूत के ओन के किरदार पर उंगली उठाई है, जो किसी भी मुखलिस शौहर के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। रिमला ने आर्जी तौर पर तो दोनों में दूरियां पैदा कर दी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। बहुत जल्द रिमला का मकार चेहरा बीजान और फारूक साहब के सामने भी बेनकाब होने वाला है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आयला का ओन पर इस तरह शक करना दुरुस्त है, और क्या ओन का आयला का ये रवैया देखने के बाद इसे सच बता देना चाहिए या इसे अपने प्लान पर कायम रहना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।